परंपरा देख लो आप, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, उन्होंने नहीं लगाया। महाराज रघु क्षत्रिय थे, महाराज दशरथ क्षत्रिय थे। तो मनुस्मृति में कहा गया क्षत्रिय जब संकल्प ले तो वर्मा हम, वर्मा शब्द बोलते हैं। वर्म का अर्थ होता है संस्कृत में कवच। तो जिसका व्यवहार समाज के कवच के रूप में होना चाहिए। दस्यु भी शूर होता है, वीर होता है, साहसी होता है, शस्त्रधारी होता है। दस्यु माने डाकू, लेकिन वो समाज पर चोट पहुंचाता है, रक्षा नहीं करता। सो देयर इज ए वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन क्षत्रिय एंड डाकू, क्योंकि वो भी शूरवीर है, ये भी है। सम टाइम वी मिस इट। कोई साहसी हो, बोले क्षत्रिय हैं। साहसी होने से नहीं, वो करता क्या है? वो भक्षक है, रक्षक है। तो ये वेन जो है ना, वो तो लुटेरा हो गया, डाकू वृत्ति है, क्षत्रिय वृत्ति नहीं है। बहुत जब त्राही त्राही हो गई तो ऋषियों को खबर गई, बोले अरे अरे तो गलती हो गई। एक बार जाके उसको समझाना तो चाहिए। जब ये लोग गए समझाने के लिए, बोले ये देखो इनको खाने का तो होता नहीं, अगले समय का पता नहीं, हमको राजा को चले आए समझाने, भिखमंगों को। बहुत डांटा उनको। ऋषियों ने कहा ये तो गॉन केस लगता है, ही हैज़ टू बी। एक लेसन लगाना चाहिए इसको। उसको हुंकार से मार दिया महाराज, वेन मर गया। तो जंघे का मंथन हुआ, उससे उसकी दुर्वासना के रूप में एक पुरुष प्रकट हुआ यवन रूप में। और फिर दक्षिणी भुजा का मंथन किया ऋषियों ने, तो उससे एक जोड़ा पैदा हुआ, एक माने स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। ये भगवान का अवतार हैं महाराज पृथु। एक बार जय बोलते हैं, बोलिए महाराज पृथु भगवान की। पृथु महाराज ने पृथ्वी को पुत्री की तरह माना। जब उनका अवतार हुआ तो ज्योतिषियों ने मंगलगान किया, बताया कि क्या क्या होगा इनके जरिए। महाराज पृथु जब बड़े हुए और उन्होंने कहा भाई सारी धरती ने अपनी पोषण शक्ति छिपा ली है, अधर्म से सृष्टि की जो पोषण करने की क्षमताएं हैं वो नीचे चली जाती हैं, वातावरण बिगड़ जाता है। वो तो बात सही है। माने आज हम लोग बोलते हैं कि वायु प्रदूषित, ग्लोबल टेम्परेचर डिस्टर्ब, पानी बिसलरी चाहिए, पृथ्वी में इरोजन हो रहा है। माने 4 महाभूतों में जो क्षति हुई है वो किसने की? सिंह ने, हाथी ने? ये 3.5 हाथ का महाराज एक कमज़ोर सा प्राणी, देखने में इतना लुंज पुंज है कि थोड़ी हवा लगे तो बस, थोड़ी गर्मी पड़ जाए तो बस, बरसात में भीग जाए तो बस, ये हालत है इनकी। लेकिन महाराज इनके कर्मों का परिणाम ये है कि 4 महाभूतों को बर्बाद किए बैठे हैं जनाब। और फिर विश्व सम्मेलन होता है, पर्यावरण ठीक करो। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं नथिंग डूइंग, आप ठीक करो तो करो, मेरी इकॉनमी को जो इफ़ेक्ट करेगा मैं उस पर सुनने वाला भी नहीं हूँ। लो जी शांति, उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, करते रहो पृथ्वी सम्मेलन। कहा जाता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हो। बोले हुआ करे, क्या कर लोगे आप? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो आदमी है ना, जब अधर्म करता है तो पोषण शक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं, धरती रहने लायक नहीं होती, वायु सांस लेने लायक नहीं रहती। बोले कांच बंद करो भाई, क्यों? अरे सांस लेने लायक नहीं है, तो किसने बनाया उसको ऐसा? पानी पीने लायक नहीं है, गार्ड लगाओ अक्वा। घर के बाहर गार्ड लगाओ, पानी के बाहर गार्ड लगाओ।
ये सो वेन के अधर्म से ये सब हो गया था। महाराज पृथु ने कहा धर्म से सब बाहर आवेगा। पृथ्वी के ऊपर क्रुद्ध होते हैं, बोले आप माता हो, आपने सब छिपा लिया, बाहर करो। पृथ्वी ने कहा आप क्रुद्ध मत हो, आप लायक बनो, सब कुछ बाहर आ जाएगा। और पृथ्वी ने यहाँ महाराज पृथु को कहा कि आप मुझे तो समतल करो पहले, सो दैट जो वर्षा होती है तो उसका पानी एकदम बहे नहीं, साल भर के लिए इकट्ठा हो। ये शब्द, इस तरह के शब्द लिखें। पात्र बनो, दूध मिल जाएगा। बछड़ा पैदा करो, मिल जाएगा। पात्र है नहीं आपके पास, बछड़ा रखते नहीं, दूध दूहना चाहते हो। यहाँ बहुत सुंदर एक प्रकरण है। विद्या नाम का जो दूध है उसका पात्र कौन है, बछड़ा कौन है, गाय कौन है। धन नाम का जो दूध है उसका पात्र कौन है, बछड़ा कौन है। ये बड़ा अच्छा एक विषय है, आप अपना स्वाध्याय करिएगा, मैं तो उस विस्तार में जा नहीं सकता। ये प्रसंग है 18वें अध्याय का और 9वें श्लोक से शुरू हो जाता है और आगे तक चलता जाता है। जहाँ पृथ्वी ने कहा कि मुझे समतल करो, ये 9वां श्लोक है। समाम च कुरु माम राजन, हे राजन ये झुंझलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। माम समाम कुरु, मुझे समतल बनाओ पहले। समाम च कुरु माम राजन देववृष्टम यथापयः, दैव जब बरसता है तो पानी बह जाता है समुद्र में, तो उसको रोको, फिर सारी चीज़ें प्रकट होगी। ऐसे झुंझलाने से तो कुछ होता नहीं। अपरतावपि भद्रम ते उपावर्ते तमें विभो। सो महाराज पृथु ने कहना ये है कि अपने उद्यम से और अपने धर्माचरण से प्रजा को धर्मनिष्ठ कराया और सृष्टि की सारी पोषक सामर्थ्य बाहर आ गई। पृथ्वी से इतना प्यार किया जैसे कोई पुत्री से प्रेम करता हो, ऐसा लिखा यहाँ पर। 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और अंततः महाराज पृथ्वी ने भी वानप्रस्थ लिया। इतने यशस्वी शिखर पर चढ़ करके छोड़ दिया। ये नहीं कि बस चढ़ते चढ़ते, मैंने कहाँ चढ़ते, एक बार शिखर को छू करके छोड़ दिया। भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए हैं, विष्णु भगवान बोले महाराज मुझे शास्त्रों को सुनाने वाला दो और सुनने के लिए मेरे पास 10,000 कान हो जाए, इतना हमारे पास श्रवण का भाव हो, इतना मैं सुनने का रसिक बनूं, ये कृपा करो। पृथु महाराज ने ही अंत में प्रजा को उपदेश किया है। गोस्वामी जी प्रभावित हैं इससे, तो उन्होंने भी राम जी से प्रजा को संबोधित करवाया। महाराज पृथु ने ही वास्तव में प्रजा को संबोधित किया और कैसा बोलना चाहिए वो इसका बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ 21वें अध्याय में आता है वो। चारु चित्रपदम श्लक्ष्णम स्मृष्टम गूढ़म अविक्लवम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव। कैसा बोलते हैं महाराज पृथु। चारु, श्लक्ष्णम माने स्पष्ट बिल्कुल, मृष्टम मीठा बोलते हैं, गूढ़म गंभीर बोलते हैं। बोलना हो तो कोई ऐसा बोले। चारु चित्रपदम, उनके शब्द फ्लावरी लैंग्वेज है उनकी। चित्रपदम अलंकृत वाणी में बोलते हैं। क्या मांगता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, पियला है गैला है प्लीज वो नहीं। चारु चित्रपदम श्लक्ष्णम मृष्टम गूढ़म, और जो कहना है वो अविक्लवम, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई उलझाव नहीं है। इज सो क्लियर, ये बोलते हैं। सर्वेशाम उपकारार्थम, और जो बोला गया उसका पर्पज है कि लोगों का हित हो। नॉट दैट कि आई शुड बी कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, नो। सर्वेशाम उपकारार्थम, इन गुणों से संपन्न वाणी
महाराज पृथु बोलते हैं अपनी प्रजा को। तो भगवान के अंशावतार हैं। सो महाराज पृथु की यहाँ तो स्वधाम में अपने स्वरूप में निष्ठा बताई गई है। अंत में महाराज पृथु की कथा के बाद इन्हीं के वंश में प्रचेता लोग हुए और उन्हीं के वंश में प्राचीन बरही नाम का एक राजा हुआ, बहुत ज़्यादा शास्त्र कर्म करने वाला। वो जो कुशा थी ना, तो पूर्व दिशा की ओर कुशा करके बिछाया जाता था यज्ञ करते समय। तो इतना इसने यज्ञ किया कि चारों तरफ कुशा कुशा ही बिछ गई। प्राचीन माने पूर्व दिशा में, बरही माने कुशा, तो उसका नाम ही पड़ गया प्राचीन बरही। नारद जी ने देखा कि ये तो शास्त्र में तो श्रद्धा है इसकी, और अनुष्ठान करने के लिए संयम भी चाहिए। देखो, अनुष्ठान बिना संयम के होता नहीं। वो तो भागवत जी का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान न भी हो तो भी आप देखते हो ना, करना ही पड़ता है। बिना तप के, बिना संयम के वो हो नहीं सकता। तो संयम भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन और सत्कर्म कर रहा है तो बस परम से वंचित हो रहा है। ये नारद जी को दया आ गई कि इतनी संपत्ति है इसके पास, क्या क्या श्रद्धा है, संयम है, सत्कर्म है, ये सब है इसके पास, लेकिन तो जो परम है उससे दूर हो पड़ा है। केवल कर्मकांड। एक दिन करुणा करके तो नारद जी महाराज उसके पास पहुँचे। बोले, प्राचीन बरही, तुमको इतने सारे यज्ञों से क्या मिलेगा? कोई लोक मिल जाएगा? ये जिन यज्ञ पशुओं को तुमने मारा है, ऊपर देखो जरा, वो सारे महाराज वेट कर रहे हैं तुम्हारी। ये बोले, वो तो तुम्हें बिल्कुल जाते ही कोई सींग मारेगा, कोई कुछ करेगा, वो पिटाई करने वाले हैं, तुम क्यों? निकलो इससे। वो कहता है, महाराज मेरी वृत्ति कर्म से इस तरह से उलझ गई है कि ब्रह्म विद्या की तरफ, अध्यात्म विद्या की तरफ मेरी वृत्ति चलती नहीं, सूक्ष्मता नहीं है मेरी बुद्धि में। अनुष्ठान आदि बहुत अच्छा लगता है। 25वां अध्याय शुरू हुआ है। नारद जी को करुणा है, उन्होंने कहा ऐसा है, तुमको मैं एक कथा सुनाऊंगा। क्या कथा है? बोले, एक राजा थे, उनका नाम था पुरंजन, और वो एक बार हिमालय के तो दक्षिण क्षेत्र में विहार कर रहे थे। हमें याद आता है जयेंद्र स्वामी जी का, शंकराचार्य जी महाराज जब प्रयाग पधारे थे तो हम लोग उनकी सेवा में थे। तो वो कहते थे कि समुद्र भाई उत्तर दक्षिण क्या बोलते हो? बोले, अगर हिमालय को मापदंड बनाओ तो सारा भारत दक्षिण भारत कहलाना चाहिए, और अगर समुद्र को मापदंड बनाओ तो सारा भारत उत्तर भारत। ये तो बीच से कहाँ लेके आता है? बहुत मज़ा आया, सभा में बोला उन्होंने कि ये बीच में से कहाँ से तुम मापदंड बनाते हो? भाई बाउंड्री से शुरू करो, या उधर से या इधर से। तो या तो हम सारे उत्तर भारतीय या सारे दक्षिण भारतीय। तो पुरंजनोपाख्यान में हिमालय के दक्षिण में वो पुरंजन महाराज विहार कर रहे थे। तो वहाँ देखा उन्होंने, उनके एक मित्र थे, सखा थे, उनका नाम था अविज्ञात। वो नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो मित्रता करते थे ना, वो छुप के, बिना अपने को जनाए, बिना अपना विज्ञान कराए मित्रता करते थे। तो एक दिन वो विहार करते करते एक बगीचे में गए। जनाब, नगर देखा, बहुत ही सुंदर द्वार बने हुए थे, 9। वहाँ देखा एक युवती चली आ रही हैं, परम सुंदरी हैं, और उनके आगे आगे 5 फनों वाला एक सांप चलता है, गार्ड है उनका, वो रक्षक है, उसी की सुरक्षा में रहती हैं। बोले, एक सेवक है और उसके अधीन 10 सेविकाएं हैं, हमेशा ही तैयार रहती हैं सेवा के लिए। पुरंजन ने देखा, अत्यंत सुंदरी है ये,
इतनी सेवक सेविका, ये पुर उसी का लगता है। तो जब उन्होंने पूछा कि सुंदरी आप कौन हो, बोले ये प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले आपके पिता कौन हो, बोले आई डू नॉट बिलीव इन बैकग्राउंड्स, तो ये अत्याधुनिका थी, बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न। एक कुल खानदान की बात मत करो, आपको मैं पसंद हूँ कि नहीं, सीधा। बोले वो तो हो, बस बस इतना ही चाहिए। ये पिताजी कौन हुए, गोत्र क्या है, कुल क्या है, तुम्हारे दादा क्या करते थे, ये सब जान के आपको क्या करना है। बोले नहीं, शाखोच्चार करते समय ज़रूरत पड़ेगी। बोले वो शाखोच्चार नहीं करना है कोई। ये गोत्र और वंश और ये सब बेकार की, ये पंडित लोगों का ढकोसला है, ऐसा लोग बोलते हैं। जेनेटिकल प्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। कहाँ ज़रूरत है, कुत्ते में। मुझे बताया, आर्मी के लोगों ने बताया कि इफ़ यू वांट टू बाय अ पिल्ला, क्या बोलते हैं उनको, पपी, देन यू हैव टू सी द हिस्ट्री ऑफ दैट फेलो। 7 पीढ़ी तक उसकी जो जनरेशन है, इट हैज़ टू बी प्योरेस्ट। गोत्रोच्चार वहाँ होता है। घोड़ा खरीदना हो, शुद्ध ब्रीड होनी चाहिए हो। गेहूँ, धान, हर जगह शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य बोले चलता है। व्हाट इज दिस फूलिशनेस? You understand the logic of genetical purity in everywhere, in every being, living being. You have accepted the logic. Only जब हमारी बारी आती है, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं। हम लोग किसान परिवार से, गेहूँ भी जब बीजा जाता है तो 2-3 साल बाद हम मानते हैं कि इसका बीज ज़रा अशुद्ध हो गया होगा, तो बीज भंडार से लाओ। गाय चाहिए तो, भैंस चाहिए तो, जो भी कोई चीज़ आप लेते हो, यू गो फॉर द प्योर 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 ब्रीड। नाउ तो अल्सेशियन की रक्षा करेंगे नारायण, और घर में जो है चलता है। अब आपको मैं संकट में नहीं डालना चाहता, तो क्योंकि लड़के मानते नहीं तो आप क्या करोगे। तो पॉइंट ये है, बट ये ढकोसला नहीं है, इसलिए बोला मैंने। इट हैज़ अ ट्रेमेंडस साइंस बिहाइंड। दैट इज़ हाउ यू कंट्रोल द क्वालिटी इन डॉग्स, इन हॉर्सेस, इन काउज। गेहूँ, धान, हर जगह क्वालिटी इसी तरह से कंट्रोल होती है। देयर इज नो अदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल, एंड वी अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। लेकिन जब अपनी बारी आती है मनुष्य की, तो फिर हम इंटेलेक्चुअल बनने लगते हैं। इसको बोलते हैं मिथ्या पाखंडवाद है, ये बौद्धिक पाखंड है, ये सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म, पागलपन की बातें हैं। तो बोले कि नहीं, हमें कोई चाहिए नहीं, बाप पिताजी का नाम न पूछो। बोले नहीं पूछता। चलो शादी हो गई दोनों की महाराज। उनका नाम था पुरंजनी, इनका नाम था पुरंजन। ओ विलास करने लगे महाराज इतना जम के, और पुरंजन से मेरे ख्याल से बड़ा पत्नी भक्त अभी तक तो नहीं हुआ होगा। अभी तक गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड है वो उसी का है। नो बडी हैज़ ब्रोकन। यू ट्राई। उसमें क्या है, आदमी को कोशिश तो करनी चाहिए। तो उसकी ऐसी हालत है महाराज पुरंजन की, ओहो, कि जब वो हंसती थी तब ये हंसते थे। हाँ बिल्कुल, कॉपी करती थी। ये महाराज करते थे। जब वो हंसती थी, थोड़ा मुस्कुराए तो वो थोड़ा मुस्कुराते थे। जब वो बैठ जाए तब ये बैठ जाए। जब वो खाना शुरू करे तब ये खाना शुरू करते थे। जब वो सोती थी तब ये सोते थे। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये 25वें अध्याय में आप 56वें श्लोक से देखो। 25वें अध्याय के 56वें श्लोक से देखो। महिषी यद यद ईहेत
तत्तद एव अन्ववर्तते। क्वचित पिबन्त्याम पिबति, जब वो पीती है तब ये पीते हैं। वाह। मदिराम मद विह्वला। असनन्त्याम क्वचिद असनाति, जब वो खाती है तो खाते हैं। जक्षत्याम सह जक्षति, और जब महाराज वो चबाना शुरू करती है नहीं तो मुंह में रखे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई तोड़ सकता रिकॉर्डिंग। कोशिश करके देखो। आप लिखते हैं क्वचित गायति गायन्त्याम रुदति, तभी महाराज रोने भी लगते हैं। क्वचित हसन्त्याम हसति, जब वो बोलने लगती है तो ये भी बोलने लगते हैं। व्हाट ए ब्यूटी। जबरदस्त है। जब वो दौड़ती है तो दौड़ते हैं। क्वचित धावति धावन्त्याम तिष्ठत्यात्मनुतिष्ठति अनुशेते शयाना नाम, जब वो सोते हैं तो ये सोते हैं, जब दौड़ते हैं, हर काम ऐसा। जब वो सुनती है तभी ये सुनते हैं। आई डोंट नो हाउ। मानो प्रवचन चल रहा हो और वो ना सुनती हो, तो आई डोंट नो हाउ ही वॉज मैनेजिंग दैट। तब वो नहीं सुनती है, तब ये नहीं सुनते जनाब। ओफो, ऐसी गाढ़ आसक्ति बिल्कुल। ये हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है। ऐसी हालत है। बहुत दिनों तक ऐसा विलास होता रहा। महाराज एक दिन ये चले गए बिना पूछे शिकार खेलने, तो आने पर बहुत डांट पड़ी। वो एकदम रुष्ट थी, बात ही नहीं करी। कोप भवन बना रहता था पहले, अटैच, यू नो। कई बार ऐसा लगता है कि दे वर मोर मॉडर्न और व्हाट। अटैच बाथरूम तो सुना था महाराज, लेकिन तो ये इसमें चली गई थी। सुन के तो ये सूख गए घर के अंदर जाके उसके दोनों पांव पकड़े। लिखा है ना, पस्पर्श पाद युगलम। महाराज जाके दोनों पांव को उसने पकड़ा। मान जाओ, कृपा करो, गलती हो गई, बिना पूछे चले गए थे। ऐसे चलता रहा विहार, विहार चलता रहा। एक गंधर्व राज है, उनका नाम है चंडवेग। उनकी सेना में 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियाँ हैं। इस सेना को लेकर के ये दुनिया में घूमते रहते हैं और नष्ट करते रहते हैं लोगों को। उनकी नज़र पड़ गई कि बहुत दिन हो गया भाई, तो इनको तो अब ठीक करना चाहिए। तो चंडवेग ने आक्रमण किया इस पुरंजन के नगर पर, और बीच में एक युवती हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। उनका नाम है कालकन्या। वाह, नाम कितना बढ़िया है। उनका काम ये है कि जैसे ही वो किसी को छूती हैं वो बूढ़ा हो जाता है। अब बताओ कौन छुएगा। माने यहाँ तक कि बिल्डिंग को भी छू दें तो वो बूढ़ी हो जाती थी। वो गई महाराज चंडवेग के पास। प्रज्वार नाम का एक यवन है जिसका नाम है भय। उसका नाम ही है भय, यवन राज। उसकी भी नज़र पड़ी कि पुरंजन बहुत ही विलास कर रहा है, आनंद से रह रहा है, इस पर आक्रमण होना चाहिए। तो भय के पास ये काल कन्या गई, बोले मेरा आपका विवाह होना चाहिए। यवन राज ने कहा बहन जी। बिल्कुल महाराज यही संबोधन किया। बोले आप मेरी बहन हो, आपके लिए हमने पति ढूंढ रखा है। आखिर भाई का कर्तव्य होता है। तो आप जो है ना पुरंजन देश में जाओ। वो पुरंजन नाम का एक बड़ा ही विलासी युवक है, वो शायद आपको पसंद करेगा। और वहाँ हमारा एक भाई है, वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचा हुआ है, उसका नाम है प्रज्वार। आप वहाँ चले जाओ, हम भी आते हैं पीछे से। सो भय नाम के यवनराज वहाँ गए
काल कन्या गई, प्रज्वार नाम का छोटा भाई गया और चंडवेग की सेना चली गई। अब इकट्ठे महाराज धावा हो गया। अब वो सांप बहुत दिनों तक लड़ता रहा, उनकी सेना वेना लड़ती रही, रोज थकते जाता है वो सांप, हारता जाता है, हारता जाता है, हारता जाता है। अंत में प्रज्वार ने आग लगा दी पुर में सांप मरा है और भागा निकल करके पुर से। और ये महाराज पुरंजन विलाप करते हुए पुरंजनी के वियोग में मर गए, चूँकि स्त्री चिंता करते हुए मरे थे। ये भागवत जी में लिखा, इसलिए वो फिर स्त्री बने, विदर्भ देश में वैदर्भी बने, क्योंकि अंते या वृत्ति सा एव आकृति ही। तो स्त्री बने और वहाँ उनका विवाह हुआ। वो राजा बहुत धर्मात्मा थे जिनसे विवाह हुआ, लेकिन उनकी भी अल्प आयु में तो मृत्यु हो गई। अब ये विलाप करती हैं। उस समय तो वो जो सखा था ना अभिज्ञात, वो प्रकट हुआ। बोले कभी सोचा करो कि तुम कौन हो, तुम न स्त्री न तुम पुरुष। पहले तुम पुरुष बन करके रोते रहे, भोगते रहे, नहीं कहा पहले तुम पुरुष बन करके रोते रहे, अब स्त्री बन के तुम हो क्या? कांसित त्वम, कौन हो तुम, इसका विचार तो करो। तो चेतन हो तुम भाई, पुरुष हो, अपने स्वरूप में जाओ, तुम्हारे हमारे में कोई भेद नहीं है। तत्व ज्ञान का उपदेश किया है और पुरंजन की मुक्ति हुई है। ये बड़ा ही सांकेतिक रूप से, बात न करें तो ये 28वें अध्याय में आया, का त्वं कस्यासि को वायम शयानो यस्य शोचति शोचसी। तुम कौन हो, किसके शोक में शोक कर रही हो? हंसावहम च त्वं च, मैं भी हंस तुम भी हंस। आत्मा हो, इसको ध्यान करो इसका। तो यह जो पुरुष है ना, जीव, इसका एक सखा है, उसका नाम है अंतर्यामी, दृष्टा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वही है ये कथा। यह जो जीव है, ये नवद्वारपुरी में जब प्रवेश करता है तो इसकी पुरस्वामिनी है बुद्धि। कहाँ से पैदा हुई, इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि वो अनिर्वचनीय, उसको जान के क्या करेंगे। हुआ ये कि पुरुष ने इस बुद्धि के साथ तादात्म्य कर लिया, शादी हो गई और ऐसी आपस में महाराज तन्मयता हुई कि बुद्धि उदास, हाँ तो हम भी उदास, क्वचित हसति हसत्याम। ये देखो, बुद्धि प्रसन्न हो जाए आप भी प्रसन्न हो गए, बुद्धि सो जाए आप भी सो गए, बुद्धि जगे आप जग गए, बुद्धि अशांत हो गई आप अशांत हो गए, बस। सारूप्यम इतरत्र, स्थिति यो हो गई है कि जो जो बुद्धि की स्थिति है वही मेरी स्थिति है, मेरी स्वतंत्र कोई स्थिति नहीं है। ऐसी बद्ध अवस्था जिसको बोलते हैं, भयंकर। और अभिज्ञात जो सखा है ना, जो छिप करके हमको सलाह देता रहता है, भीतर से मालिक साहब जो बोलते रहते हैं, उसको याद नहीं करते हम लोग।